हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। लेके आई हूँ आप सभी को एनर्जी अपडेट। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी एनर्जी अपडेट देने से पहले कि आपकी एनर्जी जो आज रही है थोड़ी सी नमकीन भरी रही है, थोड़ी सी चुप 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 सी रही है, थोड़ी सी खामोश टाइप्स की। चुप और खामोश में शायद एक ही मतलब होता है, लेकिन आज की आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छी रही है, ओवरऑल अच्छी रही है। बाय द वे आपकी एनर्जी में थोड़ा सा रहा है कि आप थोड़े से एक साइलेंट जोन में चले गए, लाइक जैसे कि किसी से बात करने का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आपसे बात कर रहे थे तो आपको गुस्सा भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था कि ये लोग क्यों मुझसे बात कर रहे हैं, क्यों इनको मुझसे बात करनी होती है, हर चीज़ में मुझसे ही क्यों आकर के भिड़ना होता है। ऐसे कुछ लोगों के थॉट्स भी थे। बट डियर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, आपको इन सब से नहीं उलझना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एनर्जीज की वजह से हैं। तो अब आपको रेडी होना है सोलर इक्लिप्स के लिए। अब आप बोलेंगे कि ऑलवेज बस किसी ना किसी चीज़ के लिए हमें रेडी ही रहना पड़ता है। यूनिवर्स हमको सुकून देते ही कहाँ हैं। जब भी थोड़ा सा लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर कोई न्यू पोर्टल, न्यू मून, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, पता नहीं कौन कौन सा क्लिप्स ला के रख देते हैं, है ना। आप सब भी परेशान हो गए होंगे, आई नो। तो परेशान नहीं होना है इन चीज़ों से, क्योंकि ये भी हम सबका एक हिस्सा है। तो इन्जॉय करते हैं सबका भी। तो मैं कहना चाहूँगी आप सभी को, ध्यान से सुनना है, मस्ती बहुत हुआ, कि सोलर इक्लिप्स है 8 अप्रैल से, और इसका इफ़ेक्ट जो है हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, लेकिन मेजर इफ़ेक्ट हम 7 तारीख से देखेंगे। 7 तारीख की रात से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हाई लेवल पे रहेगी। इमोशनली हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेंगे, एंड किसी का बोलना भी हमको बहुत बुरा लग सकता है। किसी का कोई छोटी सी भी गलती अगर किसी ने की ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लग सकता है, और हमको लगेगा कि जैसे हाय हम पे क्या किसी ने जुल्म ढा दिया, और हम उस चीज़ को लेकर के रोना धोना, टेंशन, पर्जिंग, बहुत लॉट्स ऑफ उसमें चले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो इतनी विस्फोट के रूप में बन जाएगी आते आते 8 अप्रैल तक आते आते, क्योंकि आपका सन साइड जो है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट रहेगा। क्योंकि सोलर इक्लिप्स लग रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको उग्र करेगा, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव करेगा, काम करने का भी बहुत दिल करेगा। क्योंकि अब तक जो आप सो रहे थे ना, अभी 4 से 5 दिन में बहुत अच्छे से नींद पूरी की आपने, बिल्कुल एकदम कुंभकर्ण बन गए थे। लेकिन अभी जैसे ही ये 7 तारीख आएगा, 7 तारीख तक लगते लगते आपके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट होगी कि आप बस काम करना पसंद करेंगे। आपको मतलब कुछ होगा नहीं ना, तो भी मतलब कुछ तो ऐसे करेंगे कि घर का साफ सफाई करने लग जाएंगे। बस मतलब उनको कुछ चाहिए, उनकी एनर्जी इतनी एक्टिवेट होगी ना कि उनको मतलब कुछ ना कुछ करना ही है। वो सुकून से बैठे तो बस वो उनका परेशानी बन जाएगा। तो ये एनर्जी आपको क्या है ना, इस तरह से आपको किसी ना किसी चीज़ में उलझा के रखना पसंद करेगी। अगर कोई काम नहीं करेगा तो किसी को बस एक थॉट मिल जाए, नॉर्मली कोई छोटा सा कोई ऐसे ही चिल्ला दे, या कोई आपको बोल दे चल तू तो ऐसे ही ऐसे करके चला गया, तो तुमको ये तू तो ऐसे ही कहना उसका ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सीने पे तीर मार दिया किसी ने, और उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में जाएंगे, गुस्सा करेंगे, पर्जिंग करेंगे, मुझे मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मेरे को तो ये सब वो, मतलब टोटली आप अपने आप को ब्लेम करते 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 आप टोटल डाउन एनर्जी पे जाने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे सोलर इक्लिप्स लग रहा है। सोलर इक्लिप्स हमारे बॉडी के, अगर हम बात करें तो हमारा बॉडी भी एलिमेंट से बना हुआ है। तो सन की एनर्जी जो हमारे बॉडी में है, सन एंड मून की एनर्जी, मून तो ऑलरेडी जो लूनर लगा है उसकी वजह से इफेक्ट में ही हुआ ही है, क्योंकि इमोशनली हम बहुत इफेक्ट में गए हैं, और सोलर क्लिप्स भी लग चुका है, यानी कि लगने वाला है। तो इस समय हमारा जो एनर्जी है वो तो हाई होगा, और जो मून लगा था, लूनर इक्लिप्स लगा था, उसकी वजह से जो मन है, जो हमारे इमोशंस है वो ऑलरेडी इन बैलेंस है। तो
इनबैलेंस एनर्जी को अगर प्रेशर मिल जाए या उसको और हवा दे दी जाए तो वो क्या होगा, वो और ज़्यादा इनबैलेंस में जाएंगे। तो यही एक रूप बनेगा आपका आने वाले समय में। अब तक बहुत अच्छे से आपकी हीलिंग हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से नींद लिया है ना डियर, और रेस्टिंग में रहे, उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब उनके अंदर वो एनर्जी बैलेंस हो गई। इमोशनली एनर्जी कहीं ना कहीं आपने बैलेंस कर ली है। लेकिन जो लोग अभी भी बस एक टेंशन में बने हुए हैं और बस चीज़ों को लेकर के ब्लेम कर रहे हैं, एनर्जी को लेकर के ब्लेम कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, क्यों मुझ पे अटैक हो रहे हैं, ये जो आप लोग कर रहे हैं ये चीज़ ही आपको आगे जाके प्रॉब्लम बना देगी, क्योंकि ये और ज़्यादा उस एनर्जी को इंक्रीज करेगी जिस एनर्जी से आप भाग रहे हैं। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको समझाया था कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अपने विल पावर को आजमाइए, अपने विल पावर को एक्टिवेट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। कोई भी एनर्जी तब तक आपको नहीं छू सकती जब तक आप उसको रिसीव करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं और उस चीज़ को लेकर के आप बस अंदर आपने सोच लिया और उसको लेकर के थिंकिंग चल रही है, इट मीन्स कि आपने उस एनर्जी को एक्सेप्ट किया है। अब वो एनर्जी मतलब आपने उसको वो परमिशन दे दी कि भाई आओ और जो तुमको करना है वो करो। वो एक कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार, तो वो बात अगर आपने कर दी तो वो एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी। लेकिन अगर आप समझ के साथ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस के साथ में इस एनर्जी से डील करते हैं, इस एनर्जी को लेने से कतराते हैं, जैसे कि कोई एनर्जी आ भी रही है, कोई टेंशन आ भी रहा है, तो बस हंसते मुस्कुराते हुए अपने बच्चे वाली हरकत में निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, उस चीज़ को इतना माइंडली ना ले करके एकदम चिल कर जाओगे, तो वो एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी और आपका ऑरा ऑलरेडी उतना ही स्ट्रांग बना रहेगा, क्योंकि आपने उस एनर्जी को इजाज़त नहीं दी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस समय आपको एनर्जी उसके साथ में डील कैसे करना है। ये सच है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ी सी रहेंगी। अब जब हम ऐसे एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो होगा क्या, सिंपल सा आप थोड़ा सा मायूस हो जाएंगे, और मायूस भी नहीं होंगे तो चुप हो जाएंगे, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे और अपना एक बिस्तर पकड़ लेंगे, एक कोना पकड़ लेंगे और उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा है ना कि किसी से झगड़ा करने के बजाय, किसी से सर फोड़ने के बजाय आप अपने एक जगह बैठ के उस एनर्जी के साथ में शांति से आप डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको अग्रेसिव लेके जाओगे तो ये आपकी फैमिली से रिश्ते खराब करवाएगा, ये आपके रिलेशनशिप खराब करवा देगा, बहुत सारी चीज़ों को ये तोड़ फोड़ करके, मतलब ग्रहण लग रहा है ना, तो ग्रहण करवा देगा उन चीज़ों में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के उग्र बने, ना ही फैमिली को लेकर के, ना ही पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के, ना ही किसी जॉब कैरियर को लेकर के, क्योंकि ये समय नहीं है जिसमें आप पंगा लें, क्योंकि जिसने भी पंगा लिया उसको फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सन की एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है, क्योंकि ये सन की एनर्जी है और सन की एनर्जी आपके जीवन में यानी कि एक हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपके एनर्जी लेवल को ये हाई रखेगा। लेकिन अगर आप बैलेंस में रहते हो, इस एनर्जी के साथ अच्छे से डील करते हैं, तो यही एनर्जी आपके 7 चक्रास को अच्छे से हील कर सकती है, आपकी एनर्जी को अलाइनमेंट में लेके आ सकती है। क्योंकि इस समय हमें, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो हमें एक एनर्जी की, एक पॉजिटिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारी जो रूट चक्रा की एनर्जी है वो थोड़ी सी हाई होकर के आगे की चक्राओं में प्रेशर के साथ में एक अच्छे से वे में जा सके। तो हम क्या करते हैं, दिन भर में हम अपनी एनर्जी को थका देते हैं सोच के या फिर काम करके, और शाम तक जब हम ध्यान करते हैं तो वो एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि जितना आप ध्यान पे भी फोकस करोगे ना, या ध्यान भी करोगे, तो वो बहुत अच्छे से होगा। लेकिन ध्यान के साथ साथ में उस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जी आपके क्राउन को इफेक्ट करेगी। और ये सच है कि इस बार का सोलर इक्लिप्स जो है सर को बहुत जल्दी से पकड़ रहा है, सर का दर्द नहीं जाएगा, बॉडी का दर्द नहीं जा रहा है, और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के आपके अंदर से जैसे उबल उबल के चीज़ें आ रही होंगी, पास्ट की चीज़ें बहुत आ रही होंगी, जो कि जिन्होंने बुरा किया वो चीज़ें आपके बार बार मन में रह रह के आएंगी। तो वो चीज़ें आपको ना थोड़ा सा अग्रेसिव एनर्जी में ले जाने का काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा बॉडी वर्कआउट में ध्यान दीजिए इस समय, और अपनी एनर्जीज पे थोड़ा सा ध्यान की उस एनर्जी को लगाइए जहाँ पे आपकी एनर्जी, ताकि आपकी एनर्जी 7 चक्रास तक क्लीन हो सके। तो और जैसे मैंने बताया
कि इस समय आपको इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं सोलर इक्लिप्स की वजह से। आपको टमी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट दर्द, लूज़ मोशन और पीरियड्स में प्रॉब्लम या बहुत जल्दी आ जाएँगे, यानी कि जो 1 महीने पहले जैसे कि आपका डे टू डे लाइफ़ था, मतलब टाइम टू टाइम था, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा प्रेशर, मतलब ये जो पीरियड टाइम है ये बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि एनर्जी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ में फेस पे, अगर मैं स्किन की बात करूँ तो फेस पे, स्किन पे कुछ ऐसे दाग धब्बे या कुछ फुंसी टाइप्स की, या फिर ऐसे जो निकलते हैं ना पिंपल्स टाइप्स के, वो चीज़ आपके इस समय निकल सकती है, क्योंकि बॉडी ये आपका खुद बता रहा होगा कि आपको अंदर बॉडी में हीट हो गया है। आपकी बॉडी ही आपको बता रही होगी, उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको गले में सूखापन फील हो सकता है, नाक में सूखापन फील हो सकता है, पानी बार बार पीने की इच्छा होगी लेकिन प्यास नहीं बुझ रही होगी, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपका थ्रोट चकरा आपका सूखा की सूखा फील हो। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं आपके अंदर ये बता रहे हैं एनर्जी के लेवल पे कि आपके अंदर का सन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर तो है ही, लेकिन एक्टिवेट बहुत है, लेकिन अब उसको ना सही चीज़ सही तरीके से मेंशन नहीं किया जा रहा, बैलेंस नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहले तो आप पानी ज़्यादा पिए। पानी पीने पर भी अगर प्यास नहीं बुझ रही है तो डॉक्टर की सलाह लें, जो ओआरएस घोल वगैरह जो बताया जाता है वो यूज़ करें। नहीं तो खाने में लिक्विड फॉर्म में खाना लें, और जितना हो सके ग्राउंडिंग करना मत भूलें, क्योंकि अर्थ ही आपको इस समय हील कर सकती है। अर्थ के साथ में अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, अगर आपके पास कोई स्टोन है, कोई टंबल है, कोई एंजल है, कोई ब्रासलेट है इस समय, उसको हाथ में रख के बैठिए 10 से 15 मिनट, ताकि आपकी वो एनर्जी जो है ग्राउंडेड हो पाए। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी अंदर बन रही है उसको आप अपनी क्रिस्टल को दे दो, अपने उसको दे दो, टंबल्स को दे दो, ठीक है, किसी को डोनेट कर दो, किसी की हीलिंग के लिए दे दो। लेकिन अगर ये सब भी नहीं जानते तो अर्थ के साथ में कनेक्शन बना लो, अर्थ आपको ग्राउंडेड कर देगी। उससे होगा क्या कि आपकी जो एनर्जी जो ज़्यादा इम्प्रेस हो रही है, जो आपको एक हैवी एनर्जी में लेके जा रही है, एक आपको प्रेशराइज कर रही है, एक गुस्से की तरफ लेके जा रही है, अग्रेसिव बना रही है, वो आपका रिलैक्स हो जाएगा और आप उसमें बैलेंस रहेंगे। क्योंकि ज़्यादा इस एनर्जी को हम बैलेंस यहीं भी करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ओवर हो रहा है तो बैलेंस कीजिए, नहीं तो इस एनर्जी के साथ में काम करना बहुत अच्छा है। पहली बात तो आपका फोकस बढ़ा रहा है, दूसरी बात आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कर रहा है, तीसरी नंबर बात कि आपके अंदर से जो कुंडलिनी शक्ति है उस एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है। आपके चक्रा पे जहां भी ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, जहां भी कोई ब्लॉक है, उसको ऑटोमेटिकली ये हील कर देगा ये सोलर इक्लिप्स। बस ये है कि आपको पेशेंस के साथ में रहना है, रोना धोना नहीं करना है। ऑफकोर्स ऐसी एनर्जी होगी जो आपको इमोशनली डाउन करेगी, लेकिन समझना है इस एनर्जी को। तो जितना हो सके बॉडी वर्कआउट कीजिए, ताकि आपका ये एनर्जी पर्जिंग में ना जाए, इमोशनली लैक ना हो, आप डाउन पोजीशन में ना जाए, नहीं जा पाएंगे। अगर आप ग्राउंडेड करेंगे अपने आप को तो किसी भी चीज के साथ में आप ग्राउंडेड कर सकते हैं। और एक नंबर बात, ज्यादा आपका बॉडी ड्रेन हो रहा है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो पानी भरिए, पानी में हल्का सा नमक डालिए, दोनों पैर रख के आप 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए बैठ जाइए आंखें बंद करके। टोटल एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी, जितनी भी एनर्जी चाहे कितना भी इनबैलेंस क्यों ना हो। और इस समय तो गर्मी का मौसम है, तो शाम के समय जितना अगर आप हो पाए, जैसे कि आप दिन भर बाहर रहते हैं, वर्क कर रहे हैं, शाम को आकर बिल्कुल एनर्जी डाउन हो रही है, गुस्सा चिड़चिड़ाहटपन बना हुआ है, तो उस समय आप नहा लीजिए और आपका टोटली ऑरा हील हो जाएगा, एंड फिर से आप एनर्जेटिक फील करेंगे और एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी कि इस सोलर इक्लिप्स पे आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज मैं आपको कल बताऊंगी। लेकिन तब तक आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेना है। मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा कि कल जब मैं आऊं तो आपकी एनर्जी मुझे मिलेगी, करंट एनर्जी वो पॉजिटिव मिले, रिलैक्स वाली मिले, ताकि मैं अच्छे से एकदम माइंडफुल होकर के मैं आपको वो सारी चीजें बता पाऊं जो आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। और इस सोलर इक्लिप्स पे आप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अमेजिंग बना सकते हैं।
ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझसे पूछे थे कि मैम हम सोलर इक्लिप्स पे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लें क्या? तो भूल के मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो रिश्ते में भी ग्रहण लग जाएगा। तो इस समय कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन मत कीजिए, या तो ग्रोथ वाला मत कीजिए, रिलेशनशिप वाला मत कीजिए। इस समय सिर्फ करना है तो मेडिटेशन या अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताती हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए। और एक बात मैं भूल गई, फिर याद आया है कि मेरी क्लासेज शुरू हो रही है 9 अप्रैल से, जिसमें एक कुंडलिनी शक्ति की क्लासेज है, जिसका मैंने पोस्ट डाल दिया है, और जिसका अमाउंट है 899, यानी कि 899 रुपये। और जिसमें हम करेंगे 9 से लेकर 17 तक का कुंडलिनी एक्टिवेशन का क्लासेस करेंगे। जिस किसी की भी कुंडलिनी शक्ति पे या किसी भी चक्रा पे ब्लॉकेजेस बना है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम मेडिटेशन करेंगे। साथ में दूसरी एक और क्लास है जो कि डिवाइन फैमिलिन के लिए मैंने रखी है, जिसमें हम डिवाइन फैमिलिन के जो भी ऑप्टिकल्स एंड जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो मैसेज जो मुझे डाउनलोड होंगे, ठीक है, जो भी मुझे मेडिटेशन डाउनलोड होंगे वो मैं कराने वाली हूँ। लेकिन इस बार मुझे गाइडेंस मिला है कि मैं डिवाइन फैमिली की टोटल एनर्जी पे काम करूँ, यानी कि जो 9 दिन है, इन 9 दिन में मैं डिवाइन के साथ में, यानी कि शक्ति के साथ में कनेक्ट होकर के मैं आप सबके इस मेडिटेशंस को मैं कराऊं। तो वो मैं कराने वाली हूँ, लेकिन पता मुझे भी नहीं है कि मैं क्या क्या कराऊंगी। टू बी ऑनेस्ट, सब जानते हैं कि मैं नहीं वो करा पाती, जो मैं बोलती हूँ मैं कराती कुछ और ही हूँ, क्योंकि डिवाइन जो कराते हैं, जब जो गाइडेंस जब मिलता है ना, वही चीज़ मुझे करानी पड़ जाती है। कभी कभी मैं अपनी कही हुई चीज़ नहीं कर पाती हूँ, तो वो मुझे और भी नहीं पता कि मैं क्या क्या कराऊंगी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं क्लासेस लेना तो वो ले सकते हैं। उसका जो भी डिटेल है वो कमेटी पोस्ट में डाला हुआ है, और नंबर भी वहाँ पे है, तो आप नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।